हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। जो ये नंबर सिस्टम है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसमें है क्या। नंबर सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको हमें आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ना ही कोई इसकी डेफिनेशन हमें रटनी है। हमें इसको बिल्कुल एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियरिटी से समझना है। आपका जो ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, ये आपका 12th क्लास तक आपको काम आने वाला है। 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम। 10th क्लास में भी आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका क्या नाम है, रियल नंबर्स। तो ये जो नंबर सिस्टम है यही क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टम जो होता है उसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं होती है, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर वो चीज़ बनाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, डिफरेंट हम नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम को मैं मेरे अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। नंबर सिस्टम को मैं मेरे अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। 2 पार्ट्स में क्या है, सबसे पहला हम ये बोलते हैं कि इसको क्या कहते हैं, विदाउट डेसिमल। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने बहुत सारे रियल नंबर्स पढ़े, बहुत सारे रियल नंबर्स पढ़े। रियल नंबर्स अगर आप ध्यान से सोचो और ध्यान से देखो, 2 ही तरह के रियल नंबर्स होते हैं, एक डेसिमल वाले और एक बिना डेसिमल वाले। फॉर एग्जांपल मैं एक तो ये बोलूँ 2.5, ये पॉइंट लगा है ना, तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर्स। अगर मैं इसी पॉइंट को हटा देती हूँ और 25 लिख देती हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, विदाउट डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा है। तो नंबर सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल वाले नंबर्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे विदाउट डेसिमल है उसके अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। विदाउट डेसिमल में हमारे पास नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये जो नंबर्स है ना 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट चल रही है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 से जितने भी नंबर स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये नंबर सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। इन पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो यहाँ पे 0 है इसको क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर्स। अब हमारे पास जितने भी ये नंबर्स हैं, -1, -2, -3, -4, ये जितने भी नंबर्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। आपने छोटी क्लासेस में इनको नंबर लाइन में डिफाइन भी किया, नंबर लाइन पे इनको आपने मेंशन भी किया हुआ है। तो ये वही नंबर्स है जो हम नंबर लाइंस पर क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स 0 और इधर क्या आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अगर मैं इन सभी नंबर्स को मिला देती हूँ तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स है, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। अगर मैं यहाँ पे Z के ऊपर साइन लगाती हूँ Z+, तो इसका मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। वो किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम नंबर्स कौन कौन से लेंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे अब क्या लगा देती हूँ, Z नेगेटिव, यानी कि Z के ऊपर मैंने कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन अगर मैं लगा देती हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं,
-1, -2, -3, -4 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं विद डेसिमल नंबर्स की। विद डेसिमल नंबर्स में भी हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो ये वाला है, इस फॉर्म को हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1.3 है, 3 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है, ये इनफाइनाइट नहीं चल रही है। जब ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है, सबसे पहले तो तीनों ही डेसिमल फॉर्म में है। ये सबसे पहले वाली जो फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जिसमें वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस के बाद वही वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 34, तो फिर से रिपीट हो रही है 34, फिर 34, यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है, ना तो खत्म हो रही है, ना तो टर्मिनेट हो रही है, और ना ही, और ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस फॉर्म को मैं क्या बोलूँगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, क्योंकि मेरी ये वैल्यू जो यहाँ पे है, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, लेकिन ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीटिंग। ये है विद डेसिमल के अंदर 2 फॉर्म। तीसरी वाली जो हमारे पास आती है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ना तो ये वैल्यू खत्म हो रही है, चल रही है, ये वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, साथ में किसी भी प्लेसेस के बाद ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। आप ध्यान से देख सकते हो, किसी भी वैल्यू या किसी भी प्लेस के बाद हमारा कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हमारे पास विद डेसिमल में 3 तरह की फॉर्म होती है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये यहाँ पे देखिए, जो विद डेसिमल वाली मैंने आपको 3 तरह के जो नंबर्स बताए हैं, इन 3 तरह के नंबर्स में भी 2 तरह के नंबर्स में अब मैं इनको डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं किस में डिवाइड करती हूँ, रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं, आपने पढ़ा भी है कि रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और चेक करना, ध्यान से देखना, ये p एंड क्यू, यानी कि p पार्ट कौन सा होता है, नोमिनेटर, क्यू पार्ट कौन सा है, डिनोमिनेटर। इन दोनों की जो वैल्यू होती है p एंड क्यू, ये कौन से नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। p एंड क्यू आर इंटीजर्स। p और क्यू क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। साथ में एक कंडीशन और होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाली वैल्यू थी टर्मिनेट, और जो ये वाली वैल्यू थी नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, इन दोनों ही नंबर्स को, इन 2 टाइप्स के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये दोनों ही नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे नंबर क्या लेती हूँ 1/2, तो आप चेक कर सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में है। और ध्यान से देखिए, p और क्यू क्या है, इंटीजर्स नंबर है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यानी कि 2, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों ही नंबर्स किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब बात आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो हमारे पास नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स किन्हें कहते हैं, हम इरेशनल नंबर्स को बोलते हैं। किन्हें बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स।
तो यानी कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ना तो कभी भी टर्मिनेट होंगे, चलते रहेंगे, और जो ना ही रिपीट होंगे, यानी कि वो रिपीट भी नहीं होंगे, और वो नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट चलते रहते हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स हम बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर्स को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया है। अब इरेशनल नंबर्स को भी हम बता सकते हैं कि ये नंबर्स इरेशनल है या नहीं, इनकी भी पहचान होती है, इनकी भी आइडेंटिटी होती है। जैसे आपने नंबर लाइन पर डिफाइन करते हो √2, √3, √7, √5, ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है कि हम इन सभी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। क्या आप इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? अगर मैं √16 का स्क्वायर निकालूं स्क्वायर रूट, तो मैं क्या निकालूंगी, 4। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम 16 का क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो 16 को आप ऐसे लिखते हो ना, 4 4 जा 16। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 2 टर्म एक साथ बाहर आती है, तो यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। तो मैं इस नंबर को क्या बोलूंगी कि 16 क्या है, हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर्स और यहाँ पे ले रही हूँ √9। अगर मैं √9 की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी √9 को यानी कि स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। ये भी हमें क्या देता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन ध्यान से देखिए आप, √2, √3, √7, √5 इन सब का मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकती। तो जिन नंबर्स का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की ये पहचान भी होती है। और आपको मैं बता दूं कि पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब अगर चेक किया जाए, ये डेफिनेशन तो किसकी है, रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नंबर्स है। इसका कारण क्या है, आप 22 को किससे डिवाइड कीजिएगा, 7 से। जैसे ही आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ना तो ये वैल्यू टर्मिनेट होगी यानी कि चलती रहेगी, और ना ही ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है। आप इसको चेक कीजिएगा, इसको सोल्व करना, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, वो भी सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है अभी नंबर सिस्टम में विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स और विद डेसिमल वाले नंबर्स। अब आ जाते हैं हम वहाँ पे विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स में। विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स में भी टाइप्स निकलते हैं नंबर्स के। देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ, 1 2 3 4, ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं इन पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ तो इन पॉजिटिव नंबर्स को मैं क्या बोलूँगी, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलूँगी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी क्लास में कितने बेंचेस हैं तो आप काउंटिंग करोगे, और वो जब आप काउंटिंग करते हो वो काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। क्या कभी भी हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, नहीं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, कि वो चीज़ नेचुरल है, हम नेचुरल काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 जितने भी बेंचेस हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, रियल नंबर्स का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, रियल होती है। ऐसे नंबर्स जो सच में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो सच में क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर्स। अगर मैं अब
नेचुरल नंबर्स में किसको इंक्लूड कर दूं, जीरो को भी इंक्लूड कर दूं। यानी कि अब मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर्स अगर मैं लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 अप टू डैश, तो ये जो नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड करने के बाद वो जो नंबर्स होते हैं वो नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। वो नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। यानी कि जीरो का मतलब क्या है, नथिंग। तो हमने जब नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया तो वो अब क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। अब अगर मैं होल नंबर्स में किसको ऐड कर दूं, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देती हूँ। यानी कि अब मैं सारे के सारे नंबर्स ले रही हूँ, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया है उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल N से। होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, W से, कैपिटल W से। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, अब रियल नंबर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ, यस हम कर सकते हैं। तो हम रियल नंबर्स को, स्टूडेंट एक ही बात है, मैं नंबर सिस्टम कहूँ या मैं रियल नंबर्स कहूँ, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है। तो मैं रियल नंबर्स को ये भी बोल सकती हूँ इंटीजर्स प्लस रेशनल प्लस इरेशनल, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ, देखिए अब रेशनल नंबर्स के अंदर क्या सभी इंटीजर्स नंबर आ चुके हैं, यस रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे सारे के सारे इंटीजर्स नंबर आ जाते हैं। तो मैं रियल नंबर्स को क्या बोल सकती हूँ, रेशनल प्लस इरेशनल। हम रियल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब चीज को हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, प्लस रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर को हम रेशनल प्लस इरेशनल भी बोल सकते हैं, या मैं रियल नंबर को बोल सकती हूँ कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट क्या निकलता है, दोज नंबर्स इन विच स्क्वायर रूट आर पॉजिटिव, जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने स्क्वायर रूट किसका निकाला, 16 का, तो यहाँ भी 16 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, पॉजिटिव। √9 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, +3। तो वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, पॉजिटिव, वो नंबर्स भी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स को काफ़ी फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ऐसी मैंने कोई डेफिनेशन आपको नहीं बताई है, हमें डेफिनेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार नंबर सिस्टम को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नंबर सिस्टम के अंदर हम 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हमारे पास नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, और इधर हमारे लेफ्ट साइड में नंबर सारे क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स। जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूँ तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर्स। लेकिन अगर मैं सारे ही नंबर्स को इंक्लूड करती हूँ तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर्स नंबर्स। इनकी मैंने आपको नोटेशन बता दी है। Z नेचुरल नंबर्स की क्या होगी, कैपिटल N, होल नंबर्स की क्या होगी, W। अब यहाँ पे हम फिर से विद डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल में भी 3 टाइप्स के नंबर्स आते हैं। पहला नंबर्स आएगा जो टर्मिनेट हो, दूसरा नंबर्स क्या आएगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, तीसरा जो हमारा नंबर्स होगा वो ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों ही नंबर्स हमारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। इस बात का स्टूडेंट आप ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि रेशनल नंबर्स में, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ। मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ -3/4। आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर्स p/q की फॉर्म में है।
पी और क्या हो, ध्यान से चेक करो, -3 भी क्या है, इंटीजर्स, 4 भी क्या है, इंटीजर्स, और क्या नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स की पहचान होती है, जैसे रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। इरेशनल नंबर्स में जितने भी नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स ये वाले होंगे, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। अब पाई इस फॉर्म में नहीं है, तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चला, वो मैंने आपको अभी बता दिया, इसको चेक करके देखना। जो तरीका मैंने अभी बताया है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इरेशनल नंबर्स कैसे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट और को प्राइम नंबर्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं रियल नंबर्स में कि ये नंबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नंबर्स। सबसे पहला नंबर्स है प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है प्राइम नंबर्स। दूसरा है कंपोजिट नंबर्स, और इन पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं 1 नंबर में। हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देते हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चंस हमें इनके मिलते हैं। तीसरा हमारा नंबर है को प्राइम नंबर्स। तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है और स्टूडेंट राइट आंसर भी नहीं दे पाते कि किस नंबर की क्या पहचान है। आज मैं आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं बताने वाली, बिना डेफिनेशन के सिंपल एग्जांपल से आपको आज मैं ये क्लियर करने वाली हूँ। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, जो डिवाइड होंगे 1 से एंड इटसेल्फ। वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं खुद, कि वो खुद नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नंबर क्या लेती हूँ 5, अब आप 5 नंबर के फैक्टर्स अगर बनाओ तो क्या बनेंगे 1 और 5। क्या 5 किसी और से डिवाइड होता है? 5 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ध्यान से देखो आप, 5 के फैक्टर्स में हमारे पास 2 ही नंबर्स आते हैं, 1 और 5। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होंगे? स्टूडेंट आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन याद नहीं करना चाहते हो, डेफिनेशन याद मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम डेफिनेशन याद रखते हैं तो डेफिनेशन हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको लर्न करना वो एक रटने का काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं और ये चीज़ है क्या, तो हम उसकी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स को पहले आप समझो कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड किससे होंगे, 1 से और इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर डिवाइड होंगे 1 से और खुद उस नंबर से। तो हमने 5 के फैक्टर में जब फैक्टर्स बनाए तो 5 के फैक्टर में हमें क्या मिला, एक नंबर तो क्या मिला 1, और दूसरा नंबर क्या मिला इटसेल्फ, का मतलब खुद वो नंबर। तो इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब 5 क्या है, प्राइम नंबर्स। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7 आप चेक कर सकते हो। 2 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो क्या बनेंगे 1 इंटू 2, 3 के बनाओ 1 इंटू 3, 5 के अगर आप बनाते हो 1 इंटू 5, 7 के आप बनाते हो 1 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो आप सोच के देखो कि मुझे बताना भी कि 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा। तो प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर्स आएंगे, 1 खुद वो नंबर इटसेल्फ, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ये है प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिन स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स पता है ना, तो हम कंपोजिट नंबर को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या है, बिल्कुल प्राइम नंबर्स के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, ध्यान से देखो। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये तो कंफर्म है कि कंपोजिट नंबर हमारे क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट हैज, वो नंबर्स दैट हैज एट लीस्ट, दैट हैज एट लीस्ट
वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड itself। मतलब क्या है, देखिए तो समझ में आया। यहाँ पे कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि दैट हैज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव एटलीस्ट 1 पेन, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कम से कम 1 पेन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये क्या कह रहा है, कम से कम 1 डिवाइजर, कम से कम 1 डिवाइजर होना चाहिए। अदर देन का मतलब क्या है, 1 और उस नंबर के अलावा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब एग्जांपल लेती हूँ 6। अगर मैं 6 के फैक्टर बनाऊँ तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, या फिर 2 के फैक्टर ये भी तो बनेंगे 1 इंटू 6, वो बात अलग है। हम सभी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, जब हमने 6 के फैक्टर बनाए तो 6 के फैक्टर में हमारे पास जो भी नंबर आए 1 और उस नंबर के अलावा भी हमारे पास कम से कम 2 नंबर और आ गए, यानी कि 6 1 से तो डिवाइड होता है, 6 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 6 2 से और 3 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से और इटसेल्फ के अलावा भी किसी कम से कम तीसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ, यहाँ पे मैं अगर क्या बात करती हूँ 10 की, तो ये देखिए 10 किस किस से डिवाइड होता है, क्या 10 सिर्फ 1 और 10 से भी डिवाइड होता है, क्या 10 नंबर सिर्फ 1 से और 10 से ही डिवाइड होता है, नहीं। 10 किस किस से डिवाइड होता है, 10 2 से भी डिवाइड होता है, 10 5 से भी डिवाइड होता है, 10 1 से भी डिवाइड होता है, 10 10 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि जो ये 10 नंबर है वो 1 और खुद उस नंबर के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे वो नंबर्स कम से कम एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी। तो चेक कीजिए आप, 6 के अंदर कितने नंबर्स हैं, 2, यानी कि 1 और 6 के अलावा उसके फैक्टर में 2 नंबर ऐसे हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 10 के फैक्टर में भी 1 और 10 के अलावा 2 नंबर ऐसे हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। 2 के अलावा ये नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 10 के, यानी कि किसी भी नंबर में अगर उसके फैक्टर में 1 और खुद उस नंबर के अलावा कम से कम एक नंबर हो जो उसको डिवाइड करता हो, कम से कम एक, तो मैं बोल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक 1 डिवाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स in which they divide only 1। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दे डिवाइड ओनली का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे। जो नंबर्स सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स में अदर फैक्टर भी आ जाए, कोई तीसरा नंबर एंट्री कर जाए। तो को प्राइम नंबर्स में हमें कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होगी, हम एक नंबर में को प्राइम नंबर्स नहीं बता सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर क्या लेती हूँ, 3 और 5। क्या 3 और 5 को प्राइम नंबर्स है, यस। क्यों है, ध्यान से देखो, 3 के फैक्टर में क्या होता है, 1 और 3, 5 के फैक्टर में क्या आएगा,
1 और 5। तो एक चीज़ क्या कॉमन देखी हमने कि 3 भी किससे डिवाइड हो रहा है 1 से, तो 5 भी किससे डिवाइड हो रहा है 1 से। या फिर मैं ये कहूँ कि 3 और 5 में जो कॉमन फैक्टर है, 3 और 5 में जो कॉमन फैक्टर है वो मेरा क्या है 1। यानी कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं को-प्राइम। या फिर मैं ये बोलूँ, इसकी एक डेफिनेशन और है, या फिर मैं ये बोलूँ वो नंबर्स जिनका HCF क्या हो 1 हो, ठीक है, जिनका HCF क्या हो 1, यानी कि जिनमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका क्या हो 1 हो, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो ऐसे मैं और भी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे 7 और यहाँ पे हमारा क्या है 9। अब ये दोनों भी क्या है को-प्राइम नंबर्स, क्योंकि 7 किससे डिवाइड होता है 1 और 7 से। 9 किससे डिवाइड होता है 3 और 3 से। तो अगर मैं 7 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे 1 इंटू 7, और अगर मैं 9 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे 1 इंटू 9। या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप एक चीज नोट कीजिए कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 1, यानी कि दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं 1 से डिवाइड हो रहे हैं। इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिला, ये दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं ओनली 1 से, यानी कि हमें इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों में एक नंबर हमें ऐसा मिलता है जो 7 को भी डिवाइड करता है, जो 9 को भी, तो वो क्या है 1 है। तो ये क्या होंगे को-प्राइम नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 16 और अब मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 10। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 2 2 2। 5 10 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए कि मैं 1 भी लिख देती हूँ। ये जो 16 नंबर है, जो ये 10 नंबर है, ये 1 के अलावा भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों को-प्राइम नंबर नहीं है। को-प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होंगे जो किससे डिवाइड होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से। जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे को-प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो 16 और 10 दोनों ही हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ नंबर सिस्टम के बारे में। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट और को-प्राइम नंबर्स, इनको आप बिल्कुल अच्छे से रीड करना। रीड करने के बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेकर देखना कि ये कौन कौन से नंबर हैं, प्राइम है, कंपोजिट है या को-प्राइम नंबर्स है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से कंपोजिट है, कौन कौन से को-प्राइम नंबर्स हैं। मैं कुछ नंबर्स आपको दे रही हूँ। इन नंबर्स में जो जो नंबर्स को-प्राइम है, जो जो नंबर्स कंपोजिट है, जो जो नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स है, तो आपको वो बताने हैं और इनमें से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है आप मुझे कमेंट करना और मुझे भेजना, मैं चेक करूँगी। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गए हैं को-प्राइम, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स। आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे और ये आपके 12th क्लास तक यूज होने वाले हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ, आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे 9th क्लास। फर्स्ट चैप्टर क्या है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट हम रीड करेंगे।